अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MWA1 न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान राना असद मिराज। नाज़रीन इकराम, दो अहम तरीन स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली स्टोरी तो यह है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तफसीली रुदाद आपके सामने रखेंगे। जबकि दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने अपना आखिरी कार्ड भी खेल दिया है। ये आखिरी कार्ड कौन सा हो सकता है, इमरान खान साहब इसको किस तरह खेलेंगे और इसके हुकूमत के ऊपर क्या असरात होंगे, इस पे भी मुख्तसर बात करेंगे। सबसे पहले पार्टी क्यादत की बात कर लेते हैं, जिसने कल बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात की। इस क्यादत में जो है वो अलीमा खान साहबा शामिल थी, बुशरा बीबी साहबा शामिल थी, इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब शामिल थे और जो दूसरे सीनियर तरीन लोग हैं वो इस मुलाकात में शामिल थे। इसमें बुशरा बीबी साहबा ने इमरान खान साहब को मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट पेश की है 24 नवंबर की कॉल के हवाले से। इसी तरीके से 26 नवंबर को जो कुछ हुआ और इस कॉल पर जिन लोगों ने लब्बैक कहा, जो लोग इस कॉल के ऊपर भाग गए और जिन लोगों ने इस कॉल में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यानी कि 24 नवंबर की जो इमरान खान साहब की कॉल थी उसमें जिस जिसने जो जो किरदार अदा किया, बुशरा बीबी साहबा ने एज इट इज उसकी रिपोर्ट जो है इमरान खान साहब को दी है। और बुशरा बीबी साहबा ने अपनी पार्टी क्यादत से कुछ गिले शिकवे भी किए हैं और खास तौर पर जो पंजाब की क्यादत है उसके हवाले से इमरान खान साहब को बताया है कि 24 नवंबर की कॉल में जो है वो पंजाब का कोई किरदार नजर नहीं आया जिस तरह का होना चाहिए था। ना लोगों को लेकर ये लोग निकले हैं और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की क्यादत है वो बाहर निकली है। यानी कि ये मुकम्मल जब रुदात इमरान खान साहब को सुनाई गई तो फिर इमरान खान साहब जो है वो बरम हुए हैं अपनी पार्टी क्यादत पर और शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया, खूब बरसे हैं और उनको कहा है कि इस कॉल को नाकाम बनाने में पार्टी क्यादत ने जो है वो बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया है। अगर ये कॉल कामयाब हो जाती तो आज जो है वो सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ होती। इस मुलाकात की जो है वो रुदाद रही, इसमें काफी सारी नोक जोक भी होती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो आपस में भी उनके जो है वो बातचीत हुई, आपस में कुछ तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। इसमें इमरान खान साहब ने जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं और आइंदा आने वाला जो लाहे अमल है उस हवाले से भी पार्टी की आदत को बताया है और खास तौर पर बुशरा बीबी साहबा को कुछ अहम तरीन टास्क दिए गए हैं, कुछ अहम तरीन इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उनमें सबसे जो अहम तरीन इंस्ट्रक्शन है वो इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड है, जिसकी हमने इंट्रो में बात की थी। और वो कार्ड ये है कि अब इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस सिविल नाफरमानी तहरीक को समझने की कोशिश करें। इसमें होगा ये कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है डेफिनेटली वो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं और आप जानते हैं कि शुरू ही से ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने, इसको संभालने में अहम तरीन किरदार रहा है। और ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खूब मोहब्बत करते हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। तो इमरान खान साहब ने अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए अपना ये आखिरी कार्ड खेला है और इमरान खान साहब ने ये धमकी दी है रियासत को कि मेरे दो मुतालबात हैं, अगर वो दो मुतालबात नहीं माने जाते तो मैं सिविल नाफरमानी तहरीक का जो है वो ऐलान कर दूंगा। और उसमें फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुजारिश की जाएगी कि वो अपने जो रकूम भेजते हैं, अपने जो पैसे भेजते हैं मुल्क के अंदर, जिससे वो अपने जो है बच्चों का पेट भी पालते हैं और मुल्क की भी खिदमत करते हैं और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तजारत होती है, कारोबार होता है, जिससे मुल्क की मईशत जो है वो मुस्तहकम होती है। इमरान खान साहब ने कहा है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों से ये मुतालबा करेंगे कि वो अपने इन पैसों को पाकिस्तान में भेजना बंद कर दे। इससे फिर पाकिस्तानी मईशत जो है वो मुस्तहकम नहीं रहेगी और इससे जो ये जो जाली मैंडेट लेकर हुकूमत आई हुई है इसको फिर लग पता जाएगा। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर ये धमकी दे दी है, लेकिन इसमें दो मुतालबात उन्होंने रखे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये दो मुतालबात हमारे मंजूर कर लिए जाते हैं तो फिर हम सिविल नाफरमानी तहरीक की जानब नहीं जाएंगे। इसमें इमरान खान साहब ने सबसे पहला जो मुतालबा रखा है वो ये रखा है कि हमारे जो बेगुनाह कैदी इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद है, खवातीन मौजूद है, नौजवान मौजूद है, बुजुर्ग शख्सियात और हमारी जो सियासी शख्सियात जो इस वक्त बेगुनाह, जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई पर्चा नहीं है और उनको सिर्फ और सिर्फ सियासी मुदाखलत की वजह से, सियासी मुखालफत की वजह से जेलों के अंदर रखा गया है, उनको छोड़ दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। और दूसरा जो अहम तरीन मुतालबा वो ये है कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ और 9 मई वाले दिन जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब ने कहा है कि इसकी हकीकी रिपोर्ट सामने लाई जाए और अवाम को बताई जाए। इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने मुल्क का अमन खराब किया, जिन लोगों ने मुल्क में इंतशार फैलाया और 9 मई वाले दिन जिन लोगों ने जो कुछ किया और 26 नवंबर को जिन्होंने जो कुछ किया, वो सारी हकीकी रिपोर्ट सामने आई जाए और इसमें एक जुडिशियल कमीशन बकायदा तौर पर बनाया जाए जो एक मुनसिफाना जो है वो रिपोर्ट पेश करे और इससे जितने भी जो गुनाहगार हैं जिन्होंने इसमें जो है वो अपना किरदार अदा किया है, जिन्होंने इंतशार फैलाया, जिन्होंने बदअमनी फैलाई है, उनको जो है वो कानून के मुताबिक सजा दी जाए। ये दो अहम तरीन मुतालबात इमरान खान साहब ने रखे हैं इस सिविल नाफरमानी तहरीक को लेकर। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इनको पहले ही मान लिया जाता है और इन मुतालबात को हल कर दिया जाता है, हमारे इन मुतालबात को मान लिया जाता है,
तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर ये मुतालबात ना मानेंगे तो फिर हम एक सिविल नाफरमानी तहरीक जो है वो शुरू कर देंगे, जिससे मुल्क का भी नुकसान होगा और खास तौर पर ये जो जाली मैंडेट की हुकूमत है ये अपने घर चली जाएगी और फिर इसको पता चल जाएगा कि मुल्क की मईशत जो है वो किस तरीके से संभालते हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी दो स्टोरीज जो हमने आपके सामने रखी। इन स्टोरीज का आपस में गहरा ताल्लुक है। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहिबा को आइंदा ये जो टारगेट्स है ये दिए हैं। इसमें एक और बात भी वाज़ेह होती है कि अब जो पार्टी के तमाम तर मामलात है वो इमरान खान साहब के बाद बुशरा बीबी साहिबा देख रही हैं और बाकी लोगों की जो राय है उसमें उसको मुकद्दम नहीं रखा जा रहा। या हम आपको ये भी बताते चले कि सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब का एक जो है वो पैगाम सामने आया था और उन्होंने कहा था कि अभी ये वक्त नहीं है कि हम सिविल नाफरमानी तहरीक जो है वो शुरू करें, बल्कि हम मुज़ाकरात की जानिब बढ़े, मामलात को ठंडा करें और फिर इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए इन तमाम तर मामलात को लेकर आगे बढ़ा जाए। यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब और उनके साथ उनके जो रफाका हैं उन्होंने सिविल नाफरमानी तहरीक की जो है मुखालफत भी कर दिया और इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की है और आइंदा आने वाले दिनों में भी वो इमरान खान साहब को समझाएंगे कि वो सिविल नाफरमानी की तरफ ना जाए, बल्कि मामलात को जो है वो दरमियाने रास्ते से लेकर चले और फिर बिल आखिर इन मामलात को हल किया जाए। बहरहाल इस हवाले से क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस हवाले से जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।